लीला आती है 22वें अध्याय में 10वें स्कंद के, जिसका नाम है चीरहरण की लीला। लीला आप सब लोगों ने श्रवण की हुई है कि भगवान गए, गोपियों के वस्त्र चुरा करके ले आए, और इस लीला के कारण भगवान को जो लोग सनातन को पसंद नहीं करते, इन ग्रंथों को पसंद नहीं करते, उनको मौका मिल जाता है। उनकी तो लॉटरी लग गई और खूब बोले कि तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारे कृष्ण ऐसे, और हम लोग भी उनकी बातों में आकर के और अपने ही प्रभु पर संशय कर लेते कि हमारे प्रभु ऐसे। पहली बात तो उनसे ये पूछा जाए कि भगवान को नंगा देखने की जरूरत क्या है? उन्होंने दुनिया को भेजा ही नंगा है, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नंगा ही भेजा है और नंगा ही बुलाएंगे। जब अंतिम संस्कार होता है तो सारे वस्त्र उतार लिए जाते हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है देखने की? दूसरी बात, भगवान ने जिस समय ये लीला की उस समय ठाकुर जी की आयु है केवल 7 वर्ष की, 6.5 वर्ष की, और जो कन्या स्नान कर रही हैं वो कोई 5 वर्ष की है, कोई 6 वर्ष की है, कोई 7 वर्ष की है। 5, 6, 7 वर्ष की कन्याओं में स्त्री के चिन्ह भी नहीं पूर्ण रूप से उभरते, उनके प्रति ऐसी भावना हो सकती है क्या? एक ये विचार करने की बात है। क्या 6 वर्ष के 6.5 वर्ष के बालक में काम की भावना हो सकती है? एक काम की भी भावना जगे, वासना जगे, उसकी भी एक उम्र है। यहां अभी ठाकुर जी 6 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के बालक में क्या ऐसी भावना हो सकती? नहीं हो सकती। तो फिर बोले भगवान ने ये लीला क्यों करी, क्यों चीर चुरा करके ले गए? उसके पीछे जो कारण है वो ग्राही है, वो हम सबको समझना चाहिए। गोपियां मार्गशीर्ष का महीना सुबह 4 बजे यमुना में स्नान करती हैं, स्नान करके कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और कात्यायनी के मंदिर में जाकर के भगवती से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी से निवेदन कर रही हैं, हे भगवती, हम इतनी सर्दी में, इतनी भोर में यमुना स्नान करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि जो नंद का लाला है ना, वो हमको पति रूप में प्राप्त हो। हम लोग भी तो अपनी छोटी छोटी कन्याओं से पार्वती का पूजन कराते हैं, शंकर का पूजन कराते हैं। क्यों? जब ये विवाह योग्य हो तो इसको अच्छा वर मिले, इसलिए कराते नहीं कराते? गौरा पूजन कराते हैं नहीं कराते? गणगौर पूजा कराते हैं नहीं कराते? अपनी बच्चियों से हम गौरी गणेश का पूजन कराते हैं कि इनको अच्छा वर मिले, इसका अच्छा संसार बसे। तो ये ब्रज की कुमारिका भी अच्छे वर की लालसा में। अब एक बात बताओ, हर विवाह योग्य युवक या युवती, उसके दिमाग में कोई ना कोई एक आइडियल होता है कि मुझे कैसा पति चाहिए, या पुरुष सोचता है कि मुझे कैसी पत्नी चाहिए। उसके भी मन में कोई ना कहीं एक पिक्चर होती है, एक चित्र होता है कि इस प्रकार की, इस स्वभाव वाली, इस रंग वाली, ऐसे व्यवहार वाली मुझे पत्नी चाहिए या मुझे पति चाहिए। तो ये सोचना तो कोई अपराध नहीं है। अब आइडियल सबके अपने अपने अलग होते हैं। आजकल के बच्चों से पूछो, लड़कों से पूछो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तो वो कोई ना कोई हीरोइन का नाम बताएंगे, और लड़कियों से पूछो तो वो किसी हीरो का नाम बताएंगे। गोपियों के समय हीरो कौन था? उस समय हीरो थे कृष्ण। तो वो सब की सब कह रही हैं हमें कृष्ण जैसा पति चाहिए। बुराई क्या है भाई?
जिसमें इतने गुण हो, छोटी सी अवस्था में इतना समझदार हो, इतना ज्ञानवान हो, इतना विवेकी हो, समाज को एक साथ लेकर के चलता हो, सबके मन में घर कर जाता हो, ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा। तो गोपियों ने कोई अपराध थोड़ी किया, सबकी इच्छा होती है कि योग्य सुयोग्य पति या पत्नी मांगना या चाहना कोई अपराध नहीं, सब चाहते हैं। देवी के जाकर के यही प्रार्थना कर रही हैं कि जब हम विवाह योग्य हों तो हमको पति के रूप में कौन मिले, कृष्ण मिले। लेकिन ये स्नान करती तो अपने सब वस्त्र उतार करके यमुना के तट पे रख देती। ये बात किसी ने कन्हैया को बताई, कन्हैया ये गोपी जामे सुबह सवेरे और एकदम निर्वस्त्र रह करके स्नान करे, ये तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जल में निर्वस्त्र स्नान करना अपराध है। हमारे यहां सब जगह देवताओं का वास है, पृथ्वी में भी देवता, आप लोग मंत्र बोलते हो ना, पृथ्वी देवता, रापो देवता, सब देवता है, आकाश देवता है, पवन देवता है, वृक्ष में देवता है, जल में देवता है, अग्नि में देवता है। कोई स्थान ऐसा नहीं है हमारे सनातन में जो जीवंत ना हो, सब जगह देवत्व देखा गया है। देवत्व देखने का मतलब सबका सम्मान, सबकी प्रतिष्ठा, सबके प्रति जीव मात्र का सौहार्द। तो बोले इस जल में वरुण देवता रहते हैं, निर्वस्त्र स्नान करना, जलाशय में करना, ये बिल्कुल अनुचित है। तो भगवान ने सोचा मैं जाकर के इनको मुंह से कहूंगा कि गोपियों ऐसे मत नहाओ, ये अच्छी बात नहीं है, तो गोपी सुनेंगी नहीं। ले हाँ तेरे जैसे बहुत आए, चल चल आगे बढ़, जब देखो जब उपदेश दे तो रे। बराबर का सा व्यक्ति कोई बड़ी बात समझाए तो समझ में नहीं आती, और उसी बात को कोई बड़ा समझाए तो समझ में आ जाती है। अब बड़े जाएं कैसे वहां पर, क्योंकि वो तो निर्वस्त्र नहा रही हैं, बड़ों को लज्जा है। ठाकुर जी बोले मैं तो इनके जैसा ही हूं, बराबर को सो मैं जाकर के इन्हें समझावे की चेष्टा करूं। तो भगवान ने क्या किया, गए सुबह सुबह और इनके सबके वस्त्र लेकर के ऊपर वृक्ष था कदम्ब का, उस पर लटका दिया। गोपी नहा करके निकली, जैसे ही वस्त्र पहनने के लिए आगे बढ़ी, वस्त्र नहीं, वस्त्र कहां गए, वस्त्र कहां गए, खोज रही तो ऊपर वृक्ष पे लटक रहे। अरे वृक्ष पे कौन ले गए? अरे कोई बंदर ले गो, दिखे बंदर उठा के सबरे कपड़ा इनको। बोले बंदर कोई एक के ले जाता, दो के ले जाता कि सबरे इनकी पोटरी बांध के ले गए हो, एक के भी नहीं छोड़े। अब वहां बैठे बैठे ठाकुर जी ने बंसी बजाई, बोले कोई बंदर ना ले गए हो, ये नंद जी को मस्त कलंदर ले गए, देखो ऊपर बंसी बजा रहे हो। क्या रे कन्हैया हमारे वस्त्र ले गए हो, इन वस्त्रन को लौटा दे। ठाकुर जी ने अनसुनी कर दे, फिर कही कन्हैया हमारे वस्त्र लौटा दे। ठाकुर जी बोले क्या कह रही हो, सुनाई ना दे रही, मैं ऊंचे पे उन्हें ऊंचो बोलो। अरे हमारे वस्त्र। ठाकुर जी बोले कैसे वस्त्र, कहां के वस्त्र? बोले ये लटक तो रहे। बोले ये वस्त्र नहीं है, ये तो मेरे कदम पे पुष्प खिले। अच्छा ये नीले पीले हरे बैगनी लाल गुलाबी ऐसे लटकते हुए पुष्प इतने बड़े बड़े। बोले मैं विलक्षण, मेरा ये वृक्ष विलक्षण या के पुष्प भी विलक्षण। बोले देख कन्हैया ज्यादा बातन ने मत बनाए, ये ठंड में हमारी देह कांप रही है, बहुत शीतल जल है, मंगसिर को महीना है, हमारे वस्त्र लौटा दे। बिहारी चीर हमारे देओ, बिहारी चीर हमारे देओ, बिहारी चीर हमारे देओ। हम उघरी ठाड़ी जल भीतर, 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 कांपत
चीर हमारे देव बिहारी, चीर हमारे देव। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवामहे। श्याम सुंदर हम तेरी दासी हैं भैया, देख ये वस्त्र हमारे दे दे। ठंड लग रही है, देह कांप रही है। भगवान बोले एक शर्त पे मिलेंगे। बोले क्या शर्त है? बोले कल से निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे। अच्छा तू कौन हो बे? हमारी इच्छा हम कैसे भी नहाए। बोले अगर तुम ऐसे ही नहाओगी तो रोज तुम्हारे वस्त्र चोरी होंगे। अब विचार करो, भगवान को ये दृश्य देखना होता तो इनसे कहते कि कल से तुम ऐसे मत नहाना। कृष्ण की दृष्टि बहुत आगे तक है, वो भविष्य दृष्टा है, उनको मालूम था। अब वो समय आ गया, लेकिन वो 5000 साल पहले आ रहा था तो उसको रोका कि जलाशयों के तट पर स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान करेंगी, लोग आकर के तमाशा देखेंगे, इकट्ठा होंगे, घर की बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। भगवान ने माताओं के, बहन बेटियों के शरीर की सुरक्षा के लिए समाज में नग्नता ना बढ़े, ना परोसी जाए, उसको रोकने के लिए 5000 वर्ष पहले कदम उठाए।